नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा आज आपके समक्ष साहित्य संगिनी मंच के अंतर्गत श्रीमती राजकुमारी शर्मा स्मृति सम्मान प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं अपनी माँ के जीवन की एक संस्मरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी माताजी बहुत विदुषी महिला थीं और उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो संस्मरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है जब रीजनल इंस्पेक्टर को धर्म का उपदेश दिया। मेरी माँ वेद भारती डॉक्टर सावित्री देवी शर्मा वेदाचार्य, जो वेद वेदांगों की प्रकांड विदुषी थी, 5 विषयों में आचार्य, 2 विषयों में एमए, शतपथ ब्राह्मण पर पीएचडी, शतपथ ब्राह्मण की भाष्यकार तथा विश्व की प्रथम महिला वेदाचार्य और विश्व की प्रथम महिला वेद उपदेशिका और संपूर्ण देश में वेद धर्म प्रचार किया था उन्होंने। उनके जीवन का एक संस्मरण मेरी माँ डॉक्टर सावित्री देवी शर्मा जब आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा बिहार में प्रधानाचार्य के पद पर 1965 से 70 तक रहीं, तो उस काल में उनके जीवन का नारी शिक्षा, नारी उत्थान और समाज में नारियों के सम्मान कैसे बनाए, इस हेतु महत्वपूर्ण रहा। तो उसी समय का एक संस्मरण है। उनके कॉलेज में बालिकाओं का कॉलेज था और वो बालिकाओं में संस्कार बनाना चाहती थीं। गार्गी, अपाला, मैत्रेय जैसी विदुषियाँ बनाना की उनकी इच्छा थी और वो वेशभूषा, अनुशासन और सप्ताह में एक दिन संस्कृत का संभाषण और सप्ताह में एक दिन व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन करती थी। साथ में वो एक दिन सामूहिक वैदिक यज्ञ का भी आयोजन करती थी, जिससे कि भारतीय संस्कृति के प्रत्येक बिंदुओं को जीवन में सफलता पूर्वक अवतरित करने का आयोजन किया करती थी। इसी बीच बिहार प्रांत की तत्कालीन रीजनल इंस्पेक्टर विद्यालय का निरीक्षण करने आई। निरीक्षण करने के बाद वे सभी दृष्टि से वो बहुत संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा, ऐसा विद्यालय मैंने नहीं देखा जो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। वहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई वहाँ की बहुत अच्छी है। लेकिन मिसेस शर्मा बस एक ही काम जो कर रही हैं वो ये है कि आप धर्म का प्रचार बहुत करती हैं। बस रीजनल इंस्पेक्टर का ये वाक्य उन्होंने माताजी ने जब सुना तो उन्होंने लगभग पौन घंटे उनको धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, धार्यते स धर्म, धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। और आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने इसका उपदेश लगभग पौन घंटे उनके लिए दिया। वो क्रिश्चियन समुदाय से थीं, लेकिन उन्होंने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद वो विद्यालय से फिर चली गई। वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब इस विद्यालय की ग्रांट जो है वो कम हो जाएगी और यहाँ पर हमें विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माता जी ने जब उसकी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, मेरा इस्तीफ़ा आप तुरंत ले लीजिए और वो मैं अपने इस्तीफ़े को देने को तैयार हूँ। मेरा इस्तीफ़ा आप लीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, जैसा आप चाहें उस प्रकार से आप विद्यालय चलाइए, लेकिन मैं सत्य का प्रचार करती हूँ, सत्य का प्रचार करूँगी और सत्य के लिए ही आगे बढ़ूँगी। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसके 3 महीने बाद बिहार सरकार ने पत्र आया और उसमें उन्होंने लिखा कि ये विद्यालय बहुत श्रेष्ठ विद्यालय है, इस विद्यालय को इसकी ग्रांट जो है दूनी की जाती है। ये उनकी विशेषता थी, उनका आत्मविश्वास था, विद्यालय की बालिकाओं को संस्कारवान बनाने का एक संकल्प था और उसका ये प्रतिफल था। 3 महीने के बाद जब सरकार का पत्र आया और उस पत्र में बिहार प्रांत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाते हुए ग्रांट उन्होंने दूनी कर दी। उनके जीवन की यह अमूल्य घटना हमको ये शिक्षा देती है कि धार्यते धर्मेव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अतः अंत में नास्ति मातृ समाछाया, नास्ति मातृ समायति, नास्ति मातृ समम ऋणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता जी के समान कोई भी छाया नहीं है,
माता के समान कोई भी सहारा नहीं है और माता के समान कोई भी रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं है। वात्सल्य, धैर्य और ममता की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी शर्मा जी और देश के समस्त माताओं को मैं नमन करता हुआ अपनी इस घटना को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद।